कुछ दिन पहले हमारा जो ये रेफ्रिजरेटर है इसने कूलिंग बंद कर दी थी। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये बंद हो गया था और ये जो नीचे वाला है ये चल रहा था। तो मैं आज जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यूजफुल हो। तो ये हायर का 712 लीटर का रेफ्रिजरेटर है जो आई थिंक 7.5 से 8 साल के करीब पुराना है और इसमें आज तक इससे पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो सिम्टम्स आपको पहले बताती हूँ। तो सबसे पहले कुछ कट 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 टाइप की आवाज़, जैसे हेलीकॉप्टर लाइक साउंड इसमें से आने लगी। तो हमने ऑब्जर्व किया और आदत है, हम रिसर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। तो मैंने ढूंढे काफ़ी वीडियोस कि ऐसा कब होता है। तो पहली बात तो इंडियन क्रिएटर्स के मुझे ऐसा सच कोई वीडियो नहीं मिले, फॉरेनर्स के मिल रहे थे और कहीं पर भी एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं उसमें दिया गया था। पर हर कोई बात ये कर रहा था कि हेलीकॉप्टर लाइक जो आवाज़ है वो तब आती है जब फ़ैन जो होता है हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर, अगर उस फैन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो किसी वजह से अगर वो मूवमेंट के बीच कहीं अटक रहा है तब ये आवाज़ होती है। तो आई थिंक 24 घंटे के करीब ये आवाज़ हुई और उसके बाद ये आवाज़ आनी बंद हो गई। और जब आवाज़ आनी बंद हुई तब हमने देखा कि ये ऊपर का जो सेक्शन है, ये जो 2 डोर्स हैं, इनमें कूलिंग नहीं हो रही है। और यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले भी है जिसमें टेम्परेचर डिस्प्ले होता है। तो वो टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर पर आने लगा, ठंडा नहीं था। ऑन दी अदर हैंड ये दोनों एकदम सही से काम कर रहे थे। तो ये हमारा फ्रीज़र है, ये भी फ्रीज़र है जिसे हमने फ्रिज किया हुआ है सेट। तो ये कन्वर्टेबल सेक्शन, ये दोनों सेक्शन चल रहे थे। फिर मैंने सर्विस सेंटर को कॉल लगाकर एक टेक्नीशियन की अपॉइंटमेंट बुक की। तो उन्होंने जो विजिट वाले चार्जेस होते हैं वो लगाए। तो उन्होंने आके चेक किया, हमसे पूछा कैसे कैसे सब हुआ। तो हमने बताया कि इस तरीके से इसने अब काम करना बंद कर दिया, ये चल रहा है। तो उन्होंने पहले कहा कि ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके पीछे 2 फैंस होते हैं, ये चेंज करने पड़ेंगे। बट वो जो टेक्नीशियन थे काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमें ये बोला कि फ़ैन चेंज करने से पहले एक बार आप अपने रेफ्रिजरेटर को 24 घंटे के लिए कम से कम बंद करके देखो। क्योंकि ये जो फ़ैन की मूवमेंट है ये कभी कभार पीछे फ्रॉस्ट जमने की वजह से भी अटक जाती है, यानी कहीं थोड़ी सी बर्फ़ जम गई है जिसकी वजह से फ़ैन घूम नहीं पा रहा है, इस वजह से भी होता है। बोले देखो, अगर नहीं ये काम करता है तो फ़ैन चेंज करेंगे। तो हमने उनके विजिट के चार्जेस तो पे कर लिए, फ़ैन के हमने होल्ड किए। फिर हमने 24 आवर्स इसे बंद किया और जो सामान था जो ख़राब हो सकता था मैंने अपने फ्रेंड के घर उसके फ्रिज में रख दिया, फ्रिज और फ्रीज़र में। एंड 24 आवर्स के बाद जब हमने इसे वापस से शुरू किया तो ये सही से चलने लगा। यहाँ पे जो डिस्प्ले है उस पर धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होने लगा और ये चेम्बर ठंडा भी हुआ, आवाज़ भी नहीं आई। तो कुल मिलाकर इतने सालों में इस फ्रिज में एज सच कोई इशू ही नहीं आया। तो फ़ैन का हमें खर्चा बताया गया था तकरीबन 7,500 से 8,000 का, 2 फैंस जो इसमें बदलने थे। पर वो टेक्नीशियन भैया ने जो सोल्यूशन बताया वो काम कर गया और हमारा खर्चा भी बच गया। तो वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि अगर आपके फ्रिज में से भी हेलीकॉप्टर लाइक आवाज़ आ रही है, मैं बहुत लाउड आवाज़ की बात नहीं कर रही हूँ, एक टक 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 हेलीकॉप्टर जैसी आवाज़ आ रही है, तो एक बार आप कस्टमर केयर या सर्विस सेंटर को रीच आउट करने से पहले 24 आवर्स अपना फ्रिज बंद करके फिर शुरू करके देखें। हो सकता है कि हमारी तरफ फ्रॉस्ट वाला ही इशू आपके साथ हो और आपका फ्रिज चल जाए। और अगर ये नहीं वर्कआउट करता है या फिर सिम्टम्स ऐसे नहीं हैं तो डेफिनेटली आप सर्विस सेंटर को रीच आउट करें। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो सोचा मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं इस पर, बट मे भी कभी फ्यूचर में ये किसी के काम आ जाए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो ज़रूर उनके साथ इसकी लिंक शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह से घर, किचन, अप्लायंसेस, इन चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो होम एंड मशमूर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।